आखिर क्या खास बात है इस लबूबू डॉल में कि सब लोग लाइनों में लगकर इस डॉल को खरीद रहे हैं। चाइना हो या साउथ कोरिया हो, अमेरिका हो या यूके यूरोप हो, इस डॉल को खरीदने के लिए लोगों में लड़ाइयां तक हो रही हैं। स्टैनली कप का बुखार अभी उतरा नहीं था कि अब लबूबू डॉल का बुखार चढ़ गया है। लोगों के अंदर इस लबूबू डॉल को लेकर इतना पागलपन है कि इस डॉल को बनाने वाली कंपनी का मालिक वैंग निंग 22 बिलियन डॉलर्स के साथ चाइना का 11वां अमीर तरीन इंसान बन चुका है। सिर्फ 2024 में इन डॉल्स का रेवेन्यू 400 मिलियन डॉलर से भी बढ़ गया था। कई लोग इस डॉल को डिमोनिक भी मानते हैं, यानी ये डॉल शैतानी है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। ये अजीब सी दिखने वाली डॉल सबसे पहले 2015 में इंट्रोड्यूस हुई थी और इस डॉल को हांगकांग के एक आर्टिस्ट कैसिंग लिंग ने डिजाइन किया था। इसने एक स्टोरी सीरीज लिखी थी दी मॉन्स्टर्स। लबूबू डॉल इस स्टोरी सीरीज का ही हिस्सा थी। चाइना में इस डॉल की पॉपुलैरिटी शुरू हुई 2024 में, जब थाईलैंड की प्रिंसेस और ब्लैक पिंक की एक आर्टिस्ट लीजा इस डॉल को कैरी करते हुए दिखी। चाइना में एक टॉय स्टोर पॉप मार्ट ने सबसे पहले इस लबूबू डॉल को बेचना शुरू किया और फिर चाइना में इन डॉल्स का क्रेज पैदा हो गया और आज पॉप मार्ट लबूबू डॉल्स का सबसे बड़ा रिटेलर बन चुका है। आहिस्ता आहिस्ता ये डॉल्स अमेरिका में भी मशहूर होना शुरू हो गई। अब अमेरिका में कोई चीज वायरल हो और वो ग्लोबल लेवल पर ट्रेंड ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दुनिया भर में लोग इस लबूबू डॉल को खरीदने के लिए ऐसे पागल हुए कि इस 10-12 डॉलर्स की डॉल को रीसेलर्स 500 डॉलर्स में भी सेल कर रहे थे। फिर भी बायर्स इस डॉल को खरीदने के लिए लाइनों में लगे हुए थे और हद तो तब हो गई जब बीजिंग में इस लबूबू का ह्यूमन साइज डॉल 1.5 लाख डॉलर्स में बिका। दुनिया भर में कई प्रोडक्ट्स इसी तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं और फिर लोग इन चीजों को स्टेटस सिंबल बना लेते हैं। जूतों की एक मशहूर कंपनी पेलेस ने एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था। ये कंपनी बहुत ही कम कीमत में जूते बेचती थी, लेकिन फिर इस कंपनी ने एक आलीशान स्टोर बनाया और यहाँ अपने सस्ते जूते काफी महंगी प्राइस में बेचना शुरू कर दिए। और फिर एक अजीब बात हुई, लोग वही सस्ते जूते स्टोर में आकर महंगी कीमत में खरीदने लगे, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये महंगे जूते ट्रेंड में चल रहे हैं। इसी तरह कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड क्रिएट करती हैं। सोशल मीडिया के जरिए इन प्रोडक्ट्स को ट्रेंडिंग में लाया जाता है और लोग इन प्रोडक्ट्स को खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। लबूबू डॉल की भी यही कहानी है। लोग इन्हें सिर्फ एक ट्रेंड को फॉलो करने के लिए खरीद रहे हैं। इसीलिए इन डॉल्स की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि लोग इन डॉल्स को खरीदने के लिए एक दूसरे से लड़ाइयां तक कर रहे हैं। साउथ कोरिया में तो पॉप मार्ट के सारे स्टोर्स बंद कर दिए गए ताकि यहाँ लोगों की लड़ाइयां ना हो। लबूबू डॉल्स की सेल्स बढ़ाने के लिए एक और स्ट्रेटेजी बनाई गई, मिस्ट्री बॉक्स की स्ट्रेटेजी, यानी इन डॉल्स को बंद डब्बों में बेचा जाने लगा। बायर को नहीं पता होता कि इन डब्बों में कौन सी डॉल है, यानी एक सस्पेंस होता है कि अंदर से कौन सी डॉल निकलेगी और इसी सस्पेंस की वजह से लोग इसे बार बार खरीदते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये डॉल डिमोनिक यानी शैतानी है। इस डॉल के अंदर शैतानी ताकतें हैं। अब अगर सोशल मीडिया पर इस डॉल से मुतालिक वायरल वीडियोस को देखें तो ये बात कुछ हद तक ठीक भी लगती है। ये जो वर्ड लबूबू है ये निकला है पज़ुज़ू से और पज़ुज़ू एक शैतान को कहते हैं। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि ये शैतान कोई अच्छा शैतान नहीं है, ये सिर्फ बर्बादी और नाकामी के लिए ही काम आता है और ये बहुत ही खतरनाक डीमन है। लबूबू भी पज़ुज़ू का ही रेफरेंस है। जिसने इस डॉल को बनाया था इसका रेफरेंस भी पज़ुज़ू ही है। इराक में एक एरिया है जिसका नाम मेसोपोटामिया है। इस शैतान यानी पज़ुज़ू की कहानी यहीं से शुरू हुई थी। कहानी मशहूर थी कि ये शैतान आधा इंसान और आधा जानवर है। पज़ुज़ू को सिम्पसन्स कार्टून के सीजन 29 एपिसोड 4 में दिखाया गया था कि खुदाई के दौरान एक पुरानी डॉल मिलती है। इस डॉल को सिम्पसन्स के घर भेज दिया जाता है। सिम्पसन्स फैमिली का एक मेंबर हूमर इसका नाम रखता है पज़ुज़ू, लेकिन इस डॉल में शैतान होता है और यही शैतान सिम्पसन्स फैमिली की बेटी मैगी को पोजेस कर देता है। हालांकि सिम्पसन्स में लबूबू डॉल्स का जिक्र तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी लोगों ने पज़ुज़ू को लबूबू डॉल से जोड़कर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना ली। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने वीडियोस बनाकर पोस्ट की कि जब से इन्होंने लबूबू डॉल को खरीदा है तब से इनके घर में कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। एक माँ ने बताया कि इसकी 6 साल की बेटी लबूबू डॉल्स के अनबॉक्स वीडियोस की फैन थी, लेकिन जब इसने खुद जिद में आकर लबूबू डॉल खरीदी तो रोज इसको नाइटमेयर्स आने लगे। वो बच्ची ना कुछ खा सकती थी और ना ही सो सकती थी और हर वक्त डरी डरी रहती थी। काउंसलर्स और डॉक्टर से भी इलाज करवाया, लेकिन जब तक डॉल को नहीं फेंका गया तब तक कुछ नहीं हुआ और तभी लोग इन डॉल से डरने लगे और अपने लबूबू डॉल्स को जलाना शुरू
हो गए। इंडिया के शहर मुंबई में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया। एक 23 साल की लड़की ने लेबुबू डॉल खरीदा और इसके बाद से ही इसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। वो लड़की कई दिनों तक बीमार रही। इवन इस लड़की को भी नहीं समझ आ रहा था कि इसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर इसने लेबुबू डॉल के मुतालिक वीडियोस देखी और अपनी लेबुबू डॉल को फेंक दिया और चंद दिनों बाद ही वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। पिछले चंद महीनों में पॉप मार्ट ने जितना भी पैसा कमाया है, इससे एक बात तो कंफर्म है कि किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेस ना तो उसकी हाइप पर डिपेंड करती है और ना ही उसके प्रैक्टिकल यूजेज पे। ये डॉल सिर्फ एक एस्थेटिक एक्सेसरी है, ना ही इसका कोई यूजेज है और ना ही कोई प्रैक्टिकल पर्पस। लेकिन फिर भी लोग इसके पीछे पागल हैं सिर्फ एक ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। और सोशल मीडिया तो मजीद काम आसान कर देता है ऐसी चीजें बनाने वाली कंपनीज का। कल लोग स्टैनली कपों में पैसे उड़ा रहे थे, आज लेबुबू डॉल में पैसे उड़ा रहे हैं और कल किसी और चीज पर पैसे लुटाएंगे। लेकिन जब तक लेबुबू डॉल्स का ट्रेंड खत्म होगा तब तक इस डॉल को बनाने वाली कंपनी अरबों डॉलर्स कमा चुकी होगी।